Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher, Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some another topic related to this chapter. The name of this chapter, electrostatics. The name of this chapter, electrostatics. Or the first topic is electricity, as you can see on your screen. The branch of physics that deals with the study of the behavior and properties of electric charges. कि बेटा ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, और ये ब्रांच कहलाती है फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी. देयर आर टू सब ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच वन एल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट. बेटा ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट पोजीशन में हो और उनको हम स्टडी करें तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है. और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नाम से ही जाहिर है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है और डायनेमिक्स. तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस की स्टडी आ गई, और डायनेमिक्स का मतलब जो है यहाँ पर मोशन है. इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन. ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं स्टेट ऑफ मोशन में रहते हुए, हालत हरकत में रहते हुए. Okay, whenever we talk about electric charge, the basic definition of electric charge, as all of you know about very well, as you can see on your screen, the fundamental property of a material object due to which it attract or repel similar object is called electric charges. ऐसी fundamental property किसी भी material की स्टूडेंट जो कि वो या तो अट्रैक्शन की बेस पर हो या रिपल्जन की बेस पर हो, एक जैसे ऑब्जेक्ट होने की वजह से, तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस कहलाते हैं. और इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी इंड्यूस बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा जो है वो इंड्यूस हो सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. नेगेटिव चार्ज कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग फ्री इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव चार्ज आप किस तरह हासिल करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन को ऐड करके. जबकि वाइल पॉजिटिव चार्ज कैन बी ऑब्टेन बाय रिमूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव चार्ज आप कैसे हासिल करते हैं? इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके. लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब किसी मैग्नेट का सेम पोल होता है तो वो रिपेल करता है, और जब किसी मैग्नेट का डिफरेंट पोल होता है तो वो अट्रैक्ट करता है. तो सिमिलरली यहाँ पर कंडीशन क्या है कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर और डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. इसकी यूनिट की बात करेंगे बेटा, और डायमेंशन की, नेचर की. सो इट्स नेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम. कूलम बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट है. इनका पूरा नाम था सर चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम. इनका पूरा नाम था सर चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम. तो इसलिए इन एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज की इन्होंने रखी बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट कूलम रखी. और कूलम को सी से डिनोट करते हैं. कूलम की डेफिनेशन क्या होगी? स्क्रीन पर मौजूद है. कूलम इज डिफाइंड एज इफ अ कंडक्टर कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर. फर्स्ट कर लें, एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर रहा है 1 एम्पियर का, यानी मेरे पास आई मौजूद है, करंट की मिकदार मौजूद है 1 एम्पियर. और देन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड. और यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 1 सेकेंड है, और चार्ज जो दिया हुआ है वो 1 कूलम है. So electric charge carry a charge of 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, while each electron has a negative charge जिसकी इन्होंने मैग्नीट्यूड दे दिए यहाँ पर के 1.60 10 की पावर -19 कूलम. चाहे वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो या प्रोटॉन का चार्ज हो, चार्ज सेम रहता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो 9.1 10 रेज़ टू द पावर -31 kg. प्रोटॉन के मास की बात करूं तो 1.67 10 रेज़ टू पावर -27 kg. और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मास सबसे लाइटेस्ट है, क्योंकि -31 का मतलब है नेगेटिव में पावर डालिए, तो नेगेटिव में जितनी ज्यादा पावर होती है उतनी वैल्यू कम होती है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के. We have the multiple choice question related to this topic, as you can see on your screen. Okay, first MCQ. ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड. अभी आपको पढ़ाया कि जहां पे चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होंगे तो वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होगी? इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, क्वांटम होगी, या मैग्नेटिज्म होगी. तो आपने अभी इसको स्टडी किया, यकीनन आपके जहनों में इसका आंसर भी सही आ रहा होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हु केम अप विद द टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लाने वाले, पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन थे? कूलम साहब थे, फराडे थे, वोल्टा था, या बेंजामिन फ्रैंकलिन थी. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट. इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी इंड्यूस बाय एडिंग और रिमूविंग. एडिंग और रिमूविंग, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस करवाते हैं तो एडिंग और रिमूविंग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं, न्यूट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन करते हैं, तीनों करते हैं.
तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन. देयर आर dash type of charges, or we can say how many types of charges, you will have to give answer. The correct option is option B. टू होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज. मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, देयर आर थ्री मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट: चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग प्रोसेस. So charging by induction, when a charged body is brought too near to a neutral object, एक charged body के करीब में एक neutral object को ला रहा हूँ, then the electric charges are redistributed in the material. तो वहाँ charges जो हैं वो electric charges redistribute होंगे material में, and the neutral object become charged. तो neutral object जो है थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, permanent charge नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए temporary तौर पर charge हो जाएगा. So this method is called charging by conduction. This method is called चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन की अगर मैं बात करूं, व्हेन अ चार्ज बॉडी कम इन कांटेक्ट, जब मैं चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाऊंगा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ, तो देन ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन भी होगा और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूज कर जाएंगे. सो द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इस तरह चार्ज होगा. सो दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन मेथड है, वो इंडक्शन मेथड था जो अभी ऊपर पड़ा. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग प्रोसेस, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. जब आप दो मटेरियल को आपस में रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टूडेंट, चार्ज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं. ट्रांसफरेंस ऑफ द चार्ज हो रहा होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग. सो एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग प्रोसेस हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया. तो इन तीनों प्रोसेस के जरिए हम एक ऑब्जेक्ट से, एक चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज बॉडी को हम टेम्परेरी चार्ज कर सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करें, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको नाम से जाहिर है कि ऐसे चार्जेस होंगे जो रेस्ट पोजीशन में होंगे. और इंडक्शन की क्या कंडीशन है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, जब मैं किसी चार्ज बॉडी के करीब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ जो अनचार्ज है, देन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड. उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या हो रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इन द मटेरियल, एंड द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज. दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें एक चार्ज बॉडी दिखाया है और दूसरा अनचार्ज बॉडी दिखाया है. और जब ये करीब इसको हम लेकर आ रहे हैं, तो दूसरी बॉडी जो अनचार्ज थी वो क्या हो रही है स्टूडेंट, चार्ज हो रही है. एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, कंसीडर द टू मेटालिक स्फीयर ए एंड बी टचिंग ईच अदर. व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर टू अ स्फीयर ए, देन रॉड ए विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड इट एंड रिपेल पॉजिटिव चार्जेस. क्योंकि लाजमी सी बात है, जो रॉड हम पॉजिटिव चार्जेस के करीब ला रहे हैं तो उसको एक्चुअली रिपेल ही करना है उसने, क्योंकि सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. और जब माइनस के करीब ला रहे हैं तो वो उससे अट्रैक्ट हो रही है. तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपेल्सिव फोर्स आपको खुद फील होती है जब आप चार्ज बॉडी के करीब उस रोड को लेकर जा रहे हैं. So then the rod will attract negative charge toward it and repel positive charge away from it. So following that, negative charge will appear on sphere A and positive charge will appear on sphere B. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली कंडीशन क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की है, कि वो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. So now separate the sphere while the rod is still near the sphere A. Now the two sphere will be oppositely charged. और दोनों स्फीयर हमारे पास क्या मौजूद है इस वक्त, अपोजिटली चार्ज कंडीशन पे मौजूद है. We have the some MCQ related to this topic, as you can see on your screen. When a charged body is brought near to a neutral object, then the neutral object becomes dash charged by. अब बताएंगे आप तमाम स्टूडेंट के, इंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा या रबिंग होगा. तो यकीनन आपके जहनों में इसका आंसर सही आ रहा होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, इंडक्शन. व्हेन अ चार्ज बॉडी कम इन कांटेक्ट, जब कांटेक्ट के थ्रू होगा कि आप दोनों को करीब ला के उसका कांटेक्ट जो है वो मेंटेन करवा देंगे, देन द ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज बाय इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन या रबिंग. तो एक हमारे साथ यहाँ पर एक और स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनका ख्याल ये है कि वो कंडक्शन होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कंडक्शन. When two plastic rod are rubbed through animal fur, they will acquire. अब ये देखें, दो प्लास्टिक रोड हैं, अगर आप उनको रब कर रहे हैं एनिमल फर के जरिए, तो they will acquire same charge, opposite charge, no charge, and none of these. So the correct option is option A, same charge. इलेक्ट्रोस्कोप की अगर हम स्टूडेंट बात करें, तो इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये वो सेंसिटिव डिवाइस है
जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल नेचर को डिटेक्ट करके आपको बताएगा कि इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं या चार्जेस मौजूद नहीं है। सो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड। इसके पास एक कंडक्टिंग रॉड है विद विच अ मेटल डिस्क इज अटैच एट द टॉप, और टॉप पर हमने इसका एक मेटल डिस्क को लगाया है। एंड टू थिन लीव ऑफ गोल्ड इज अटैच एट द बेस, और हमने यहाँ पर दो थिन लीव लिए हैं गोल्ड के, और इसको हमने अटैच किया इसकी बेस के साथ। दिस होल सेटअप इज इनक्लोज इज एन इंसुलेटेड ग्लास केस, और ग्लास केस में हमने इसको इंसुलेट कर दिया है, बंद कर दिया है। इफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्राउट नियर टू द मेटल डिस्क, और हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को इस मेटल डिस्क के करीब ला रहे हैं, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होने की वजह से सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज इंड्यूस बिटवीन लीव ऑफ गोल्ड एंड मेटल डिस्क और गोल्ड के दरमियान एक चार्जेस का सेपरेशन इंड्यूस हो जाएगा। द टू लीव रिपेल ईच अदर ड्यू टू सेम चार्ज एंड डाइवर्ज, और जो लीव्स थे गोल्ड के वो रिपेल होना शुरू हो जाएंगे सेम चार्ज होने की वजह से, और डाइवर्ज हो जाएंगे। थस इन दिस वे वी कैन टेस्ट वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और न्यूट्रल। इस तरह हम पता लगा पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है। If the object touches the metal disc, then the charge will conduct and the electroscope become charged, and a uncharged electroscope can be used to detect the nature of the electric charge of the other object. We have some MCQ related to this topic. As you can see on your screen, in 1600, British physician William Gilbert constructed the first electroscope, telescope, microscope और spectroscope. ये तमाम आंसर बताने के लिए आप तमाम स्टूडेंट बेताब होंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है, अभी हमने सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोस्कोप। इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है या स्पेक्ट्रोस्कोप है। तो आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर भी सही दे पाएंगे कि सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Right answer is the electroscope. In electroscope, when a charged object brought near to the metal disc, then leaf of gold attract each other, repel each other, do not attract or repel, or none of these. So the correct option is option B, repel each other. कूलम्स लॉ की बात करें हम, तो द फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले इनका नाम आपको बताया था, 1785 में इन्होंने अपना लॉ पेश किया। इन और इसी लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनका ये कहना था कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, और फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनका ये कहना था कि अगर मेरे पास फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, मैं जितनी ज्यादा चार्जेस बढ़ाता जाऊंगा बॉडी के अंदर उतनी ज्यादा फोर्स भी बढ़ती जाएगी, मैं जितना चार्ज कम करता जाऊंगा फोर्स भी कम होती जाएगी। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो आप देखें, आप अपने हाथों के अंदर दो मैग्नेट ले लें, हाथ में दो मैग्नेट ले लें, दोनों हाथों में आपने जो है वो मैग्नेट को पिक कर लिया है अपने हैंड में, और अब आप उसको करीब लेके आए, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप करीब लाएंगे दोनों हाथों से, वैसे वैसे वहां पर आपको एट्रैक्टिव फोर्स, अगर डिफरेंट चार्ज वाले मैग्नेट हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो आपको उसकी एट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा फील होगी। जितना करीब ला रहे हैं एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा फील हो रही है, और जितना दूर लेकर जा रहे हैं एट्रैक्टिव फोर्स उतना कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस के इनवर्सली है कि डिस्टेंस कम कर रहे हैं फोर्स बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं फोर्स कम हो रहा है। तो बोथ आर equations or both are relation combined to each other. So whenever we will eliminate the sign of proportionality, we will have to take is equal to constant, or the constant the constant k is known as Coulomb constant, which is the value is 9 into 10 raised to the power 9 Newton 10 raised to the power 9 Newton meter square per Coulomb square। और इसका फॉर्मूला है k is equal to 1/4 pi epsilon नॉट, इसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, or epsilon naught is the permittivity of air, or permittivity, or we can say permittivity of free space.